ट्रायंगल बनाते समय कहीं ना कहीं लाइन एंगल के कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग ट्रायंगल के कोर एग्जांपल स्टार्ट ही नहीं हुए आपके आपकी क्लास में। पूरा एग्जांपल जो बनाया जा रहा है वो लाइन एंगल एंड लाइन के ऊपर ही आपके खेल रहे हैं, बट ट्रायंगल के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। सर बार बार हम लोग वैसे ही बना रहे हैं। अब देखो, जब ये बनाया गया तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंसेप्ट देखा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ एडवांस मैथ्स ओरिएंटेड, जब आप देख रहे थे तो इसमें कहीं ना कहीं लाइन एंगल के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट आ गए। एंगल का आया, ट्रांसवर्सल लाइन आया, और ज्यादातर ट्रायंगल के कंसेप्ट चल रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एंगल जो है, एंगल के क्या क्या टाइप्स है। बेसिकली हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, फास्ट डिसाइड कर लेते हैं। एक था यार एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? लेस देन क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते, देख लेते हैं कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम हो जाए, यानी हम लोग 90 से लेस कहते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल के बाद में एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल किसे कहते हैं? हाँ, वन एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो ये हम लोग कहते हैं 90 डिग्री एग्जैक्टली हो गया तो राइट एंगल है। फिर राइट एंगल आने के बाद में एक था ऑब्टूस एंगल। तो ऑब्टूस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो डायग्राम आपको इस प्रकार से नजर आती है, इसे हम लोग ऑब्टूस एंगल कहते हैं। ठीक है, ऑब्टूस एंगल के बाद में फिर एक था स्ट्रेट एंगल करके। स्ट्रेट करके आया था, तो स्ट्रेट एंगल हम लोग किसे कहेंगे? स्ट्रेट एंगल की मतलब क्या होता है? इक्वल टू 180। तो जब भी ऐसी कंप्लीट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो उस समय हम लोग वैल्यू जो निकालते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री। फिर आया था रिफ्लेक्स एंगल करके। एक कभी ना कभी ऐसा आ जाएगा तो इस समय पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसकी वैल्यू 180 से तो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 180 होती है, बट लेस देन कितनी होती है? 360 डिग्री। इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा गया। ठीक है, उसके बाद में और एक एंगल था कंप्लीट एंगल है। हाँ, तो कंप्लीट एंगल कैसे बना? जैसे कंप्लीट एंगल में हम लोगों ने देखा कि कुछ लाइन को ऐसे राउंड कर दिया जाए तो दैट टाइम इसको ऐसे कंप्लीट एंगल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। अब इसके अलावा सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री करके बढ़ा है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पता है सर। अब ये एंगल हुआ है। इसके अलावा ये कंसेप्ट लग गया बार बार, जो हर जगह पर सॉल्व करने गए तो ये कंसेप्ट आ रहा था कि ये ऐसी दो लाइन होती है और ये दोनों के दोनों लाइन मान लो पैरेलल मानी गई। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि L1 है एंड L2 है। तो L1 इज पैरेलल टू बताया गया L2 को, और यहां पर एक लाइन आके कट करके चली गई और L3 का नाम दे दिया गया। तो बताओ L3 को क्या कहा था? ट्रांसवर्सल लाइन। तो बहुत बार हर सवाल में इस लाइन से काम बन रहा है, और हर जगह पर ट्रायंगल बनाते समय भी यही लाइन हमारी काम की आ रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन को जब बनाया गया तो देखिए, मैं प्रॉपर्टी का नाम याद है तो अच्छी चीज है, नहीं याद है मीनिंग क्या बना रहा है उतना याद कर लो तो भी काम बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम लोगों ने चौक बनाया, ये 1 एंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। बस मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिखता हूँ, ये आपको ऑलरेडी मैंने टीच किया है, पढ़ाया भी है। वन किसके समान होता है? देखो, एक प्रॉपर्टी कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो वन किसके समान होगा? 3 के। तो 1 एंड 3 समान सेम होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा? 4 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी के साथ में एंगल 5 किसके इक्वल है? 7 के। यार एंगल 6 किसके समान है? 8 के। ये थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं जिससे बाद में जल्दी जल्दी सवाल पे आ जाए। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर 8 6 के हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर हम लोगों ने देखा था जेड एंगल, अल्टरनेट एंगल, जिसको जेड एंगल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौन कौन से जेड एंगल आएंगे? 3 और एंगल 8। 2 और 8 एंगल, हाँ। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। और एंगल 3 और क्या आएगा? 5। तो अल्टरनेट और ये बन गया, ये दिस आर द अल्टरनेट एंगल, ऐसे बना लिया था। फिर हम लोग देखा करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग जो होता है वो भी सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग में 1 किसके समान है? 5 के। तो ये लिखा के दिया था कि सर 1 बरोबर 5 आ जाएगा। उसी के साइड में क्या आएगा? 2 बरोबर कितना आएगा? 2 बरोबर 6 आएगा। फिर सेम यहां पर चले गए, 4 बरोबर क्या आता है? 8। ये 4 बरोबर 8 था। 4 के बाद में 3 बरोबर 7, 3 बरोबर 7 था। तो ये बन गया अल्टरनेट हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसकी प्रॉपर्टी। फिर था सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर इनकी एडिशन कितनी होती है? 180। तो अब बताओ इंटीरियर में कौन कौन से आ रहे हैं, बस नाम देख लो। 2 और 5 इनकी एडिशन 180 होना चाहिए। 3 और 6 180 होना चाहिए। 1 और 6 4 और 7 इंटीरियर एक्सटीरियर, ये वाला कंसेप्ट बन गया था। ठीक है, अब चलो सर इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया। ये कंसेप्ट इतनी बार लग रहा है, हर जगह पर सॉल्व करने जाओ यही आ जाता है। ये लाइन आती है, बार बार आ रही है, तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग चले गए ट्राइंगल के कोर कंसेप्ट के ऊपर। ये वाला एग्जांपल बनाएगा। अब इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। देखिए,
इस एग्जांपल में जो डायग्राम दी गई उसको समझ लेते इन द गिवन डायग्राम। हाँ ए बी, हाँ ए बी, ये जो है ना ए बी और ये एंगल नहीं यार, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर क्या देना चाहिए, ए बी और सी डी, ये क्या दोनों के दोनों क्या है, ए बी और सी डी ये लाइन है। तो दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। वो गलती से उसने नहीं किया, सिंबल दे दिया, दोनों लाइन पैरेलल है, बोथ लाइन ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल। तो एक काम करते हैं सर, ए बी और सी डी पैरेलल होंगी तो लाइन ऐसे बनेगी, यहां पर ये ए बी आया होगा, ठीक है, और उसी के साथ में यहां पर सी डी बनाया उसने, तो ऐसे बना देते हैं, ये सी और ये डी, ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ध्यान से समझेगा। चलो ए बी और सी डी पैरेलल है। आगे उसने ये दे दिया एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई ये वाला एंगल 100 डिग्री है, इन्हें यानी यहां पर उसने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड किया, और ये एक्सटेंड करने के बाद में इसकी वैल्यू जो है 100 डिग्री है, ये मान लिया 100 डिग्री, ठीक है, ओके। उसके बाद में कहा गया एंगल एम, एम डी सॉरी एम ई डी, ये वाला एम ई डी, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इस लाइन को भी आगे ऐसे लेके आ गया, यहां पर मान लो ये दोनों कनेक्ट होती है, और ये ई नाम है, हाँ यहां पर ई नाम है, तो यहां पर पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट का नाम है एम। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री। चलो ये डायग्राम दिखाई दे रही सभी को, ये 25 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सी डी ई, सी डी ई इस वाले एंगल का, ये सी ये डी, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये हमारा टास्क है। और इस एंगल की वैल्यू जो उन्होंने दी है वो कहता है यार एक्स की वैल्यू बता दो। अब देखिए एक बात होती है, जहां पर भी आपको लगा सर एग्जाम में तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्जाम में नहीं क्या आंसर नहीं आते, जल्दी नहीं बनते, एक बात समझना, पैरेलल लाइन अगर उसने दे दिया ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, लाइन है कि नहीं, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से जो भी लगे। आप चाहे तो पूरा ड्रॉ कर लो, नहीं तो आपको लग रहा है यार पूरा ड्रॉ करने में समझ नहीं आ रहा, आप उसको जो मन चाहे उतना तक एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर एक्सटेंड करता जाऊं, अपनी मर्जी यार, कुछ भी कर लो, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं, पैरेलल है वो, सीधी सीधी आगे बढ़ेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैरेलल है कि नहीं। तो ये एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, आपके सामने जो डायग्राम उसको ध्यान से देख लेना, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, अब देखिए इस डायग्राम को देखने के बाद में क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल कितना है हमारा, 100, तो ये एंगल भी कितना होगा, 100 होगा। क्यों 100 होगा, नहीं अल्टरनेट एंगल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। क्यों, कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइन है, वो दो ऐसी लाइन है यानी पैरेलल लाइन है, उस दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करके जा रही है, तो जो लाइन कट करके जा रही है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल है। ये तो ट्रांसवर्सल बनी कि नहीं, तो अगर ये ट्रांसवर्सल बनी तो ये मेरा 100, ये भी मेरा 100 होना चाहिए। अब ये मेरे दोनों 100 बन गए कि नहीं, हमारे 100 बने। अब 100 बनने के बाद मुझे तो यार ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करना है तो थोड़ा इसको देखिएगा आप लोग, ये क्या है एक्चुअली, हमारा ट्राइंगल है, ये तो मेरा ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल है, और इधर का अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल कौन सा होता है, इसको नाम क्या था हमारा, एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल, बाहर का एंगल होता है कि नहीं। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है इस साइड का, इसकी वैल्यू किसके समान होती है यार, इन दोनों के समान होती है, इन दोनों की सम की एडिशन होती है कि नहीं। तो आप बताओ एंगल एक्स बराबर कितना आना चाहिए फिर, 125, 100 प्लस 25 आ जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 125। तो 125 डिग्री इज द राइट आंसर, ऐसे। तो जहां पर भी सवाल लगा सर पैरेलल लाइन वाला चल रहा है, थोड़ा सा आगे बताइएगा, डायग्राम आएगा, ठीक है। तो 125 ए इज द राइट आंसर, नोट डाउन कीजिए। चलो इस लाइन में सिर्फ ये लाइन एंड एंगल वाला सवाल है यार, ये भी देख लीजिएगा, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर, हाँ ये कह रहा है एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट वो, दो लाइन है एक्स वाई और एम एन, एक एक्स वाई है और एक एम एन है, इंटरसेक्ट वो एट पॉइंट वो, एंगल पीओ वाई 90 डिग्री है, सीधा सीधा ही समझ में भी आ रहा है, पीओ वाई ये वाला एंगल, ये तो यार सीधा 90 है, ये हम लोग मानते हैं, ये तो 90 दिखाई भी दे रहा है, तो ये 90 इधर भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि सीधी लाइन है वहां पर, स्ट्रेट एंगल है तो 90 होगा। तो बात हो जाएगी ए प्लस बी कितना होना चाहिए आपका, 90 होना चाहिए, ऐसे तो मान सकते हैं, ए प्लस बी 90 होगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब उसने कहा, यहां तक समझ में आया सभी को, ए प्लस बी मेरा 90 है सर। उसने कहा ए रेस टू बी, इनका रेशियो क्या है 2:3 का, ए इज टू बी का रेशियो है 2:3 का। देन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की एंगल बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू बता दीजिएगा। अब यार सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे सर, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखो यार, ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट है डायग्राम देखना, आपको ये लाइन देखनी, ये हमारी सीधी लाइन है, ये हमारी सीधी लाइन है। वैसे अगर ये मेरी सीधी लाइन है तो मुझे बी और सी को मिला के मेरा कितना होगा
180 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बी प्लस सी मिला के हमारा 180 होना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और अगर मुझे b प्लस सी 180 है, तो अगर मुझे b पता चल जाए तो मैं c की वैल्यू बता सकता हूं। और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें a और b का रेशियो गिवन है 2:3 का। तो 2 + 3 कितना? 5। तो फिर यार 5 की वैल्यू तो 90 डिग्री बन गई ना। 5 की वैल्यू तो 90 बनी। अगर 5 की वैल्यू 90 है, हमें b चाहिए, b की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी, यानी b की वैल्यू कितनी, ऐसा बन गया वो। ठीक है। तो अगर 5 से डिवाइड भी किया जाए तो आप बताओ 5 1 जार ये कितना, 18 जार। और 18 इंटू 3 कितना है? हाँ 54 डिग्री। ये तो 54 बनेगा। अगर बी की वैल्यू 54 डिग्री है, ठीक है, तो प्लस सी मिला के 180 बना होगा। तो 180 में से 54 माइनस कर दो। 180 में से 50 माइनस करोगे 130 आएगा, और 130 में से 4 माइनस कर दो 126। 126 इज आंसर है, ये वाला आंसर है। द पेरीमीटर ऑफ अ टू सिमिलर ट्राइंगल। पेरीमीटर का मतलब है, व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर? हाँ, सम ऑफ द बाउंड्रीज। पेरीमीटर इज कॉल्ड एज द सम ऑफ द बाउंड्रीज। हाँ, तो कह रहा पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर वर्ड यूज कर दिया, सिमिलर है, यानी ट्राइंगल एबीसी इज अ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यार ये सिमिलर हो गया, चलो मान लो सिमिलर है, और पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। पेरीमीटर दिया गया पहले वाला ट्राइंगल का 36 सेंटीमीटर बिकॉज बाउंड्री है, और दूसरे का 24 सेंटीमीटर। इफ द पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? आपको पेरीमीटर का कोई रिलेशन पता है? सिमिलरिटी का कोई रिलेशन लिखा के दिया? मैंने दो ही कंसेप्ट पढ़ा आपको सिमिलरिटी में। एक तो वो थ्योरम गिरम याद करने का सिंपल सा तरीका बताया था, और दूसरा बताया था अगर मान लो ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर होते हैं, तो एरिया का अगर रेशियो लोगे तो बाकी सभी का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए नोटबुक में है कि नहीं, अगर एरिया का अगर रेशियो लोगे तो बाकी साइड का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, सब कुछ ऐसे लिखा के दिया होगा। करस्पॉन्डिंग साइड, अल्टीट्यूड, मीडियन, इनका स्क्वायर लिखा के दिए दिए। दूसरा, अगर पेरीमीटर वाला सवाल आते तो क्या करते हैं? सीधा सीधा रेशियो लेता है, सीधा सीधा रेशियो लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत बेसिक सवाल हो गया। इसके हिसाब से अगर जिसको कंसेप्ट पता है उनके लिए एकदम छोटा सा सवाल बन गया ये। ठीक है, अनुष्का इनका कहना है 15 सेंटीमीटर, चेक कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि एबीसी, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा यार, पेरीमीटर, पेरीमीटर आ गया किसका? ट्राइंगल एबीसी का। ये आएगा ट्राइंगल एबीसी, और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा ही। अब ये पेरीमीटर ही दिया रहा है तो पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर किसके लिखेंगे? ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां पर लिख दिया पी क्यू आर। ये करस्पॉन्डिंग टू द साइड रेशियो होता है, सीधा साइड का रेशियो होता है। तो अब साइड का रेशियो यानी कैसे लिखेंगे? देखिए, ऊपर ट्राइंगल एबीसी है तो एबीसी का ऊपर आना चाहिए। तो ऊपर एबीसी में एबी का फाइंड करना है, तो मैंने कहा एबी, यहां पर एबी। तो बात समझे, अगर ऊपर मैं एबी लिख रहा हूं तो मेरा ए और बी है, तो नीचे क्या आएगा? पी क्यू, ऐसे ही आना चाहिए। तो मैंने कहा पी क्यू नीचे आएगा, यही आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए एबीसी का पेरीमीटर कितनी थी? 36। पीक्यूआर की पेरीमीटर कितनी है? 24। हमारे पास एबी का पेरीमीटर लेंथ पता नहीं एक्स, पीक्यू का कितना है? 10। तो बन गया सवाल आप। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस एक थ्योरम पता है, एक नोट्स पता थी, उसके हिसाब से सॉल्व कर सकता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आप जानते हैं आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो 6 से डिवाइड करो यार, 6 6 जा 36, 6 कितना? 4 जा। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे तो 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 2 से डिवाइड किया तो ये 2 बनेगा, ये कितना बनेगा? 3। तो ऐसे अब डिवाइड नहीं होता सर, आमने सामने कर दो। आमने सामने डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार, ये कितना है? 5 जार। अब सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ कैंसिल हुआ। आप देख लेना सब कुछ कैंसिल हुआ कि नहीं। और 5 कैंसिल हुआ, 5 इधर जाएगा तो क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो एक्स की वैल्यू 3 × 5 यानी कितना? 15। तो 15 वाले इज द राइट आंसर। 15 स्टूडेंट सभी करेक्ट। ठीक है, तो खाली यहां पर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 इज द बी आंसर। दो ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है? डीएफ, दोनों सिमिलर है। सिमिलर है, आगे बताया था एरिया। हाँ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एरिया बी रिस्पेक्टिवली। पहले का कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ट्राइंगल एबीसी का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दूसरे का कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये दे दिया। और ये भी बताया जा रहा है ईएफ, ईएफ इसकी वैल्यू गिवन है, बीसी की वैल्यू कितनी आएगी? आप जानते हो ट्राइंगल, ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का स्क्वायर का रेशो, एरिया का रेशो ये क्या होगा? साइड के स्क्वायर का, करस्पॉन्डिंग साइड का क्या करता है? स्क्वायर करता है। करस्पॉन्डिंग साइड का क्या करना है? स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, पहला वाला ट्राइंगल का कितना आएगा? 64। दूसरा डायरेक्ट लिखो चलेगा, ये स्टेप समझ में आ रही? दूसरे वाले का एरिया कितना है? 121। बस साइड बरोबर लिखना है यार।
तो आप AB वाला ऊपर आना चाहिए, यानी AB में क्या है आपका BC। देखो यार BC ऐसे वर्क कर रहा है ना, तो यहां पर EF ऐसे ही आएगा, उसी प्रकार से आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे यहां पर आएगा BC डिवाइडेड बाय EF, क्या होना चाहिए, साइड का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। ये स्टेप समझ में, ये साइड का स्क्वायर है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली ये जो नंबर लिखा गया है आपके सामने इज आल्सो स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर ही है। किसका स्क्वायर है, ये 6 का है, 8 का है, ये किसका है 11 का। तो मैंने कहा दोनों साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ही ले लो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका 2 कट कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नंबर 8 बन जाएगा, ये नंबर कितना होगा 11। तो ये जो इनका पावर था वो कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधा कैंसिल होगा। तो सीधा यहां पर आएगा, ऊपर आएगा BC, तो यार यहां पर BC लिख दिया। और EF की वैल्यू एज इट इज आएगी, EF की वैल्यू कितनी थी 15.4, तो ये आ गया 15.4। अब ये नंबर सीधा आपके सामने बन गया। अब इसको सर डिवाइड तो नहीं कर सकता, डिवाइड करने जाऊंगा तो कैंसिल भी होगा और पता ही नहीं है। तो आप जानते हैं 8, 8 और 11 कभी डिवाइड नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो ऐसे तो देख सकते हैं, ऐसे देखेंगे 11 वन जार 11, 11 कितना 11 वन जार 11, 11 वन जार 11, 11 जाने के बाद बचा कितना 4, 4 बचा। बट बीच में पॉइंट है सर, पॉइंट दे दो, 4 पे 4, 11 4 जार 40, ठीक है 11 4 जार 44। ये नंबर आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, करेगा कि नहीं। तो यहां पर BC की वैल्यू क्या आएगी, BC की वैल्यू आएगी 8 इंटू 1.4। तो यार 14 इंटू 8 कर दो, वैसे भी आपका नंबर जो आएगा। अब 14 इंटू कैसे करे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई भी तो नहीं आता, ठीक है मल्टीप्लाई भी 14 का टेबल आता है तो अच्छी चीज है, और मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो क्या करें। 8 का मतलब क्या पता है, डबल डबल डबल, कितनी बार डबल, 3 बार डबल, क्योंकि 2 इंटू 2 तो 4 होता है, और 4 इंटू 2 तो 8 होता है। 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112, 112, ठीक है। तो डबल डबल 3 बार करेंगे तो यहां पर 112 ही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। लेकिन इसके पास एक पॉइंट है, अब इसके पास एक पॉइंट है तो यूनिट प्लेस से एक पॉइंट देना पड़ेगा आपको, ये हमारा यूनिट पॉइंट, यहां पर पॉइंट दे देना पड़ेगा, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो 112.2 यानी ऑप्शन ए वाले सही आंसर है। ओके, एक बात बताओ, फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यानी बाउंड्री की एडिशन, और पेरीमीटर का रेशियो लेंगे तो साइड का रेशियो लेना पड़ेगा, यही बात है कि नहीं, ऐसे ही है। तो दो ट्राइंगल होगा और दोनों के दोनों सिमिलर भी होना चाहिए, तो ही तो बना सकते हैं। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं पहले देख लो, दिया उसने सिमिलरिटी, हाँ दे दिया। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DEF इज द सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये तो उसने दे दिया। और बताया इधर EF की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो देन द पेरीमीटर ऑफ द DEF कितना आएगा, DEF की पेरीमीटर क्या आएगी। तो इसमें दोनों ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, ट्राइंगल PQR पहले दिया था सर, तो PQR की पेरीमीटर कैसे मिलती है देख लेना यार। PQ कितना है 4, QR कितना है 3, और RP या PR कितना है 3.5, यानी बाउंड्री की तो एडिशन वैसे मिल रही है हमारी। तो यहां पर बाउंड्री की एडिशन देखा, 4 + 3 कितना 7, और 7 + 3 कितना 10, तो ये 10.5। तो ट्राइंगल PQR में पहले मान के चल रहा हूं, इसका पेरीमीटर हो गया 10.5। यहां तक स्टेप समझ में आई, ऊपर PQR है, तो नीचे जो ट्राइंगल आएगा वो DF की पेरीमीटर को मान लेना X, ऐसे चलेगा, DF की पेरीमीटर X मान लिया, ये क्लियर है। अब DF की X मान लिया, इसने बताया था कि DF में जो होगा, DF में आपका साइड दिया है EF, ये ऐसी साइड है E और F लास्ट के 2 लेटर को मिला के, तो EF की साइड की वैल्यू कितनी है 9 है। यहां पर DEF आएगा तो उसकी साइड नीचे आएगी, हाँ ये 9 है। अब हमें देखना है DEF लिखा था, EF लिखा था कि नहीं, तो इसमें साइड कौन सी आएगी QR आएगा, इसमें साइड QR आएगा, तो QR की वैल्यू कितनी है 3, ऐसे आना चाहिए, ये हो गया 3। तो आपके पास में ये रिलेशन है, बस इतना इसको करते हुए प्रॉपर आना चाहिए, तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब ये प्रेजेंटेशन होते समय आमने सामने डिवीजन वही कंसेप्ट लगेगा ऊपर नीचे, तो यहां से 3 1 जार 3 कितना 3 3 जार, और 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा सर, 3 इंटू 10 करे तो 30 आता है हमारा, और 3 इंटू 5 करे तो 50 आता है, बट उसमें एक पॉइंट आएगा सर, ठीक है 50 को 1.5 लिखना पड़ेगा, 30 + 1.5 31.5, ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 31.5, ये वाला आंसर आना चाहिए। तो 31.5 यानी C वाले सभी स्टूडेंट करेंगे। एक हिंट दे रहा हूं, एक्सटेंड करना है लाइन को, क्या करना है एक्सटेंड, ठीक है एक्सटेंड करते हैं। जैसे मान लो गिवन लाइन है सर, गिवन लाइन क्या कह रही है कि 3 लाइन है ABCDEF पैरेलल है, तो आप उसको मन मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। यहां पर लिखा दिया AB, चेक कर लेता है, ये AB, हाँ यहां पर लगा है CD, और यहां पर लगा है EF,
तीनों जितनी बार चाहे उतनी बार आगे इसको एक्सटेंड किया जाता है। ये तीन पैरेलल लाइन है, तीनों की तीनों ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी लाइन अलग बनाई मैंने, पैरेलल लाइन है। फिर वो कह रहा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू भी पैरेलल है, हाँ, तो मान लो यहां पर पी क्यू है, ठीक है, ये है पी और ये है क्यू, ठीक है, इस प्रकार से, और यहां पर है आर एस, हाँ, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, तो यहां से मैं एस ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर आर, आर एस, हाँ, इस प्रकार से थोड़ा लाइन को नहीं के अलग लेना पड़ेगा, वो आर एस परपेंडिकुलर नहीं दिखा सकते हम लोग, ऐसे दिखाना पड़ेगा अभी के लिए, आर एस दिखा देता हूं, ठीक है, ये लाइन आ गई। अब क्या हुआ ध्यान से देखिए, पहले तो जो गिवन डायग्राम है उसको बना लेते हैं, प्रॉपर वैसे डायग्राम बना लेते हैं, ये आ गया, इसमें उन्होंने ऐसे दे दिया कि इस लाइन को उन्होंने कनेक्ट कर दिया था, ये लाइन कनेक्ट की, और ये लाइन कनेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने इसको 53 माना, अब मैं इसको 53 कह रहा हूं, और ये एंगल हमारा 85 है, तो मैं 85 मान रहा हूं, नन ऑफ दिस आंसर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, आप नंबर चेंज करोगे आंसर मिलेगा आपको, हाँ। ये ऑनलाइन चेक करो कि इसका आंसर बहुत सारी जगह पर दिया है, बट अलग अलग नंबर के साथ दिया है, ये नंबर ऑप्शन में नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसको सॉल्व करते समय क्या करना चाहिए? तो पहली बात देखा कि जब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, पी क्यू भी आप पैरेलल कह रहे हो यार आर एस से, तो अब मैं इसको आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, इसको आगे बढ़ा सकता हूं, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकता हूं, अपने हिसाब से इसको इतना भी बना सकता हूं, बना सकते कि नहीं? अब ये मेरी लाइन दोनों पैरेलल आगे आगे कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है और मैंने यहां पर पूछा कि ये एंगल कितना आएगा यार, कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा? हाँ, ओनली 53 आएगा, सच में बताइए ओनली 53 आएगा क्या? नहीं, ओनली 53 नहीं आएगा। क्यों नहीं 53 आएगा? देखो आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, लाइन को देखिए, अगर मैंने आपको पूछा कि ये लाइन पैरेलल है, ये मान रहे हो, ये भी लाइन पैरेलल है, ऐसे तो हम लोग समझ रहे हैं ये दो लाइन पैरेलल है, और मैंने कहा ये दो लाइन पैरेलल है, और यहां पर ये लाइन भी आगे चली गई, ऐसे चली गई कि नहीं, तो मैंने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वजह से इक्वल होगा, ये मानते हो, ये क्लियर है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा सर, इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द दे आर द वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट की वजह से इक्वल होगा। अगर वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से इक्वल होता है तो ये हमारा 53 है, और ये तो कह रहा है मैं 85 हूं, तो 85 में क्या नंबर ऐड करने के, 53 में क्या नंबर ऐड करने के बाद 85 होता है? 32, तो यहां पर ये नंबर होगा 32, ये कितना होना चाहिए? 32, ये क्लियर है? अब दोबारा समझे, ये 32 है कि नहीं, तो अब हम लोगों ने कहा चलो ये लाइन है और ये लाइन है, इस प्रकार से चली गई, ये दो लाइन है कि नहीं? अब इस हिसाब से ये वाला पूरा एंगल, यहां पर लाइन जा रही है, अब ऐसे मान लो ये वाली लाइन है, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में क्या होगा? कौन सा एंगल बनाओगे आप? कौन सा इक्वल होगा? 53 होगा, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। हाँ, चलो अगर ये 53 बना लिया, ये 53 है, ठीक है, ये 53 बना लिया, ठीक है, एक मिनट देख लेना, ये 53 अल्टरनेट एंगल लगा रहे ना, ये 53, तो ये भी कितना आएगा? 32, ये 32 आना चाहिए, और वैसे ये सीधी लाइन है, फिर ये सीधी लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल आना चाहिए ना हमारा, ये तो कंप्लीट एंगल आना चाहिए। अगर ये कंप्लीट एंगल आता तो ये तो दोनों की एडिशन 85 हो रही है, ये 85, तो ये कितना होना चाहिए? 95। तो हमारे एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या पूछा कि ये एंगल और ये एंगल बना के कितना होता, ठीक है, ये ऐसा सवाल पूछा, तो हमारा जो आंसर आता वो आता 95 प्लस कितना डिग्री? 53 डिग्री, और 95 और 53 की एडिशन बताओ कितना होता? हाँ, 148 होता, सही है ना, 148 हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो जो मुझे प्रेडिक्ट लग रहा है जो गलत है, 53 के जगह पर 55 डिग्री होता, वो मान लो 55 होता, तो 55 होता तो कितने एंगल बढ़ जाते? 2 डिग्री, और 2 डिग्री बढ़ते तो कौन सा आंसर टिक करते हैं? 150 डिग्री। स्टेप समझ में, उसका आंसर क्या है? 150 डिग्री। अभी के लिए मैं 48 डिग्री 148 मान रहा हूं, यानी आंसर दे दिया मैंने नन ऑफ दिस, हाँ, बिकॉज ऑफ द दिस रीजन, हाँ। लेकिन अगर आपने यहां पर मान लिया नहीं सर ये गलत है, ये 55 है, जैसे मैंने चेक किया था वो 55 है, तो दैट टाइम आपका आंसर 150 डिग्री आता, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्या फाइंड करना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। देखो इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन, हाँ, लाइन एल पैरेलल, हाँ, ये वाली लाइन पैरेलल है, उसने दे दिया। देन मेजर फाइंड, हाँ पैरेलल है,
फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। मेजर ऑफ द एंगल, कौन सा मेजर ऑफ द एंगल कह रहा है? पी नहीं कह रहा है यार वो। हाँ, एम एन पी। देखो दो सवाल आ सकते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू एल एंड एम। हाँ, ओके, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मेजर ऑफ एंगल सर समझ नहीं आ रहा कौन सा। ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा? ये ऐसे वन वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ कितना आएगा? 140 आ रहा है। इधर स्वाति इनका कहना है 150, सुषमा इनका कहना है 150, और किसी का वो वन वाला फाइंड करना है। मुझे एक बात बताओ, एंगल वन किसके समान होगा? एक्स प्लस एटी के समान होगा। इतना तो क्लियर है। मतलब एंगल वन अगर निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी एक्स प्लस 180, सॉरी एक्स प्लस 80 डिग्री। तो यानी बात होगी कि एक्स की वैल्यू मिल जाए तो एंगल वन मिल सकता है। ये तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ठीक है अनिकेत, पक्का यार? ठीक है, तो एक बात बताओ, एक्स प्लस 80 और 2x प्लस 210, इन दोनों में क्या रिलेशन है? एक्स प्लस 80 और 2x प्लस 10, इसमें दोनों में क्या रिलेशन है? सेम है, एडिशन है, क्या है? एडिशन है। ठीक ठीक से देखिए, एक्स प्लस सेम है, सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज ये दोनों के दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग। ये दोनों के दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग बनेंगे। अगर ये करस्पॉन्डिंग बनेंगे तो हम लोग कहेंगे एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू कितना बन गया? 2x प्लस 10 डिग्री। ऐसे बनेगा। ठीक है कि नहीं? अब ये बन रहा है तो यानी इसमें बात होगी, ये x इधर जाएगा तो माइनस होगा, और 10 इधर जाएगा तो भी माइनस होगा, यानी कितना? 70। अगर इसकी वैल्यू 70 है तो ये तो 70 प्लस 80 बनाना है, तो कितना होगा? 150। तो 150 इज द राइट आंसर। ओके, और किसी का? ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तीन साइड में। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते थे, यहां पर इन दोनों की क्या कर लेंगे? एडिशन। एडिशन कितनी हुई? 29। तो x की वैल्यू 29 से हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये तो बात थी। ठीक है, दूसरा इन दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। तो x की वैल्यू 5 से हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ये वाला आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन है। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। पहले उन्होंने कैसे वर्ड दे दिया कि ट्राइंगल एबीसी जो है ये गिवन है, तो हम लोगों ने कहा चलो ये ट्राइंगल है, एबीसी मान लेते हैं। ये है ए, बी और सी। ठीक है, ऐसे आपने देखो क्या होता है ना, डायग्राम बनाओगे आसान हो जाता है सवाल को देखने के लिए। ट्राइंगल एबीसी है सर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। एबीसी कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? बी को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड द एंगल सी, बी और सी को एंगल ने बाइसेक्ट कर दिया। तो हम लोगों ने कहा यहां से एंगल बाइसेक्ट किया, ऐसे चला गया होगा, और इसके दो पार्ट उसने तो इक्वल कर दिए होंगे, और यहां से एंगल बाइसेक्ट किया तो वो इधर चला गया होगा, तो इसके भी दो पार्ट उसने इक्वल कर दिए होंगे, ऐसे ऐसे इक्वल हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों एंगल, और इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट एट पॉइंट कहां पर? ओ को। अब आप जानते हो अगर वो तीनों जगह पर इंटरसेक्ट करता, तीनों की तीनों एंगल बाइसेक्ट लगाते, तो प्रॉपर्टी कौन सी बनती? तीन एंगल बाइसेक्ट इंटरसेक्ट होते तो कौन सा बनता? इन सेंटर। क्या बनता? इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर तो इन सेंटर बनाता है। अब बाइसेक्ट करने के बाद में, ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इफ द एंगल बीओसी, एंगल बीओसी यानी यार ये वाला एंगल बीओसी, ये वाला एंगल, ये कह रहा है उसका कितना? 125 डिग्री। ये 125 डिग्री है। देन द फाइंड द एंगल बीएसी। ये सेम ही बना ना यार, वही प्रॉपर्टी पे आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन सेंटर की प्रॉपर्टी, सीधा इन सेंटर की प्रॉपर्टी लगेगी। शायद अभी हुआ था ऐसा सवाल, हुआ था कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री प्लस कितना? ए बाय 2 लिख सकता हूं। ये स्टेप समझ में? ए बाय 2, ये क्लियर हुआ? अगर ये ए बाय 2 है तो हम लोगों ने ये कहा कि चलो 90 इधर से जाएगा तो कितना बनेगा? कितना होगा? 35 माइनस होगा, 35 बचेगा। अगर 35 बचता तो 35 बचने के बाद आप क्या कहते हैं सर? एंगल ए बाय 2 भी तो है, उसकी वैल्यू 35 थी, तो ए की वैल्यू कितनी है? 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा? 70। तो 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, 70 वाला आंसर आना चाहिए। 70 सी इज द राइट, सी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट।